करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए। बोए पेड़ बमोड़ के आम कहाँ से खाए। करे कुसंग चावे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समझ की, रावण बचा पड़ोस। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। जाके हृदय ही में पाप, वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। मात पिता का ज्ञान माने, गुरु के नहीं वचन में। मात पिता का ज्ञान माने, गुरु के नहीं वचन में। पर क्रिया से ने लगावे, सुरती नहीं भजन में। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। जाके हृदय ही में पाप, वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। बाहर उजड़ा अंदर काला, मुगले कैसा वेश। बाहर उजड़ा अंदर काला, मुगले कैसा वेश। अंदर द्वेष ईर्ष्या साजे, भक्ति लगे लोलेश। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। जाके हृदय ही में पाप, वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। कंचन मैला कभी न होता, दागर पीना लागे। कंचन मैला कभी न होता, दागर पीना लागे। गठरी वाकी कौन छीन ले, पैर अपने जाके। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। जाके हृदय ही में पाप, वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। गुरुमुख सो तो भय नियाला, भवसागर जल तिरिया। गुरुमुख सो तो भय नियाला, भवसागर जल तिरिया। नाम देव के सुनो भाई साधो, हरि का नाम सुमरिया। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। वांगर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। जाके हृदय ही में
हंस पियासा मत जाइए रे हंस पियासा सुख सागर में आएंगे मत जाइए रे हंस पियासा गुरुदादू प्रसाद को चुन के गुरुदादू प्रसाद को चुन के सुंदरता मत जाइए हंस पियासा मत जाइए रे हंस पियासा सुख सागर में आएंगे मत जाइए रे हंस पियासा मत जाइए रे हंस पियासा राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सह राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से शांति तय सत्संग सुनते रहे। ये दादू जी महाराज की वाणी से दादू जी महाराज बहुत ऊंचे संत हुए और उनकी कितनी सुंदर मिसाल से वो कहते मत जाइए हंस पियासा सुख सागर में आए कि वो सुख का सागर कौन है। काफी लोग तो कहते हैं ये संसार ही सुख का सागर ना। कई लोग कहते हैं मानस का चोला है सुख का सागर से। वैसे जिस मानस चोले में भी बड़े भारी दुख से, पर इन महात्मा ने बताया कि सुख का सागर ये से इसमें हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। हम जिस मंडल से आए थे, जिस समंदर के कतरा थे, उस समंदर में वापस जा सकते हैं। किस तरह के मानस को चोले में आकर किन भक्ति कर सकता है और किसी भी जगह कोई भी जाति कौम या पशु शेर हाथी वगैरह देवी देवता ये कोई भी भक्ति नहीं कर सकता न। अवतार भी जब आते हैं मानस चोले माकिन और संहार करते हैं, मानस चोले माकिन सारा काम करते हैं। इसको नरनारायणी देवी कहते हैं। ये चोला बड़ा भाग से मिलता है। मैं एक वाणी सुनी थी, उसमें लिखा मोटी गलती खाई रे, मोटी गलती खाई रे, लाख जन्म की करी कमाई धूल मिलाई रे, मोटी गलती खाई रे, नाम बिगोवा हम जल में थे कूख लजाई रे, हम ते अच्छे जात कसाई हम कर्म कसाई रे। महात्मा कहते हैं कि हमारे तो अच्छे तो जात कसाई सुनको कसा हम कर्म कसाई सा।
और लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब मानस का चोला मिलता है। कबीर साहब कहते हैं 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जब सत्संग मिलता है, 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जब संत सतगुरु मिलता है। इसीलिए उन्होंने कहा मोटी गलती खाई। क्या गलती खाई कि नर नारायणी देह मिली हुई थी, मानस का चोला मिला था और हम विषय विकारों में पढ़ कर किन सारा जीवन अपना बर्बाद कर लेते हैं। न हमारी मदद बेटे पोता ने करनी, न धी जमाइयों ने करनी, न हमारी मदद उन मकानों ने करनी, न उन जायदादों ने करनी। हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से। और हम ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं कि गर्दन टूट जाती है, वो बोझ उठाम दियानी। इसीलिए महात्मा कहते हैं मच जाइए हंस पियासा, सुख सागर में आए की। ये सुख का सागर है मानस का चोला, ये नर नारायणी देह है और परमात्मा की भक्ति इसी में कर सकता। अब तो सुख सागर माँ की न प्यासा न जाना। कौन सी प्यास बुझानी से परमात्मा का नाम लेकिन और जामन मरण की प्यास बुझानी से। कितनी सुंदर मिसाल दे दे महात्मा तुलसीदास। जामन मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी जैसे डक मारे बिच्छू 1000। ये जामन मरण का दुख इतना भारी से जैसे 1000 बिच्छू डक मारते, इतनी पीड़ा होती है। महाराज अरमान साहब भी कहा जलम मरण दुखदाई, जलम मरण दुख भारी। इसका भी अब गेल छुटानी है। ये जलम मरण का बड़ा भारी दुख से, इसीलिए कहते तो प्यासा न जाना, अपनी प्यास बुझा लेना। ये प्यास पानी तो बुझती है, मगर जामन मरण की प्यास तो परमात्मा के नाम तो बुझती है। कई भाई कहते हो परमात्मा नाम में क्या है, बड़ी भारी शक्ति है। उस परमात्मा के नाम के सारे तो खंडो विरमंडू खड़े हुए से। उस परमात्मा का नाम के सारे सब कुछ बन रहा से और हम उसको भूले बैठे सा। अब बड़ी बात तो ये है कि पशु तो भक्ति नहीं कर सकते, जानवर जितने सब भक्ति नहीं कर सकते, न देवी देवते भक्ति कर सकते। भक्ति तो हम इसी चोले में कर सकते और फिर भी हम चेतते नहीं। फिर क्या होगा? महात्मा आज का लाभा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेप तेर वो गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझावत है नारी। के परमात्मा के नाम के बगैर वंश के वश डूब जाते हैं। वो कितने बड़े भारी, उनका सारी दुनिया में छत्र फैरता हो। सुने नहीं कभी साहब डंगा जो धरती नापते, हाथों पर्वत ठामते, वह भी गए समुद्रों पार। कि वह भी चले गए इस पृथ्वी पर, तो इंसान तेरा के उन्मान। तो पानी का बुलबुला से, तू समंदर की एक बूंद है। तेरा कोई झोंका लग गया हवा का, तो झोंकम के किधर जाना पड़ जाएगा। तेरी इंसान, तेरी तो कीमत परमात्मा की भक्ति तय से, और कोई चीज तो तेरी कीमत नहीं है न। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, दादू जी महाराज कहते मत जाइए हंस पियासा।
बल्कि मैं तो उरे कह देता हूं कि कौन बोलते, आत्मा बोलती है। ए हंस तू प्यासा न जाना। आप प्रश्न कर सकते हो आत्मा कहां से आई। इसी में ते पुड़चल फूट जाती हैं, और उन पुड़चलों में तो पुड़चल फूट फूट के न कितनी बन जाती है एक आत्मा, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। उसी में तो बड़ा भारी विस्तार बन जाता है। जैसे एक बाजरे का पेड़ होता है, एक पुड़चल में हजारों पुड़चल फूट आती है उसकी पेड़ में। इसी तरह यह भी एक पेड़ है, जीवात्मा सुरत है, यह एक पेड़ है, सत्पुरुष की अंश है। जब यह चोले के अंदर आवे से इन्हें चेतन कर देती है, और चेतन करके कितना काम करती है, इसमें कितना भारी विस्तार फैल जाता है। कल मैंने बताया था इसमें 5 तत्व बन जाते हैं, 25 प्रकृति बन जाती है, 3 गुण बन जाते हैं, समझ गया। 10 इंद्रिय बन जाती हैं, 10 प्राण बन जाते हैं, 5 प्राण, 5 नीचे 5 ऊपर। बड़ा भारी लंबा विस्तार है इसके अंदर। और 4 अंतःकरण भी बन जाते, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो इसीलिए सारे के सारे अपना अपना काम करते न्यारे न्यारे, और सबका संगठन भी है और विरोध भी है। आपको विरोध किसका से? पृथ्वी का पानी का विरोध से, अग्नि का जल का विरोध से, और वायु का और अग्नि का भी विरोध से। हमारी शरीर के अंदर ये 5 चीज अपना काम करती है। एक चीज भी अगर घाट हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए इतना कीमती चोला मिला से, और इसमें आके नाम परमात्मा भक्ति नहीं करते, इससे बढ़कर और क्या गुनाह करोगे, इससे बढ़कर और क्या कसूर करोगे, इससे बढ़कर और क्या गलतियां करोगे, सबसे भारी गलती से। इसीलिए महात्मा कहते मत जाइए हंस पियासा। पियासा सारी चीजों हमारी यहाँ रह जानी से, हमारे साथ में तो एक ही चीज जानी के उस परमात्मा की भक्ति। महाराज जी का 2 चीज मदद करती, क्या? नाम और सतगुरु। नाम और सतगुरु ही मदद करते हैं, और कोई मदद नहीं करता। इले प्रेमियों सत्संगियों, इतना कीमती चोला मिला, ऐसा ये सुख सागर का एक चोला से, और इसमें आकर के नाम फिर भी घटिया घटिया कर्म करते हैं, तो इससे बड़ा और क्या जुल्म करोगे। चाहे तुम किसी भी नाम का सहारा ले लो, कोई भी नाम जपो, उसमें जरूर भी शांति मिलेगी, बिल्कुल भी शांति मिलती है। मगर ये बात जरूर है कि जहां जिसकी पूजा करोगे उसी लोक में जाना पड़ेगा। जिनकी तुम पूजा करो उसी लोक में, तो संत तो उसकी पूजा करते हैं, इन सभी लोगों तो आगे है। मगर मत जाइए हंस प्यासा के इस संसार में आकर के न, और फिर प्यासा न जाना, अपनी प्यास बुझा लेना। कौन सी प्यास? के जामन मरण की प्यास। अगर जामन मरण ही लगा रहा तो फिर क्या फायदा उठाया मानस का चोला लेकर के? क्या तुमने फायदा उठाया इस मानस का चोला लिए? तो अन्यू ही आए, हम तो पशु अच्छे हैं, वे आ न जानते न जा न जानते, उठने बैठने जानते, और ऋतु पर अपना काम करते हैं। हम तो ऋतु भी नहीं देखते न। फिर बताइए हमने क्या करे, अपना टेम भी नहीं देखते न। हम पशुओं तो भी गए गुजरे सा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता उसकी क्या कदर से? वो तो पशुओं तो भी गया गुजरा, पशुओं की खाल की जूती बन जाती है। इसकी खाल की तो जूती भी नहीं, उसके हाथ भी काम आ जाते, इसके तो हाथ भी काम नहीं आते न। मेरे याद आ गई, महाराज जी से मिसाल दिया करे, महात्मा बैठा था,
और उसके पास में कोई चेला बनने के लिए आ गया, वो कहने लग गया मने चेला बना ले। वो कहने लगे, महात्मा बोला तने चेला तो मैं बना लूंगा, पर एक ऐसी चीज लिया कि गिरे ते गिरी गंदे ते गंदी चीज लिया, कौन सी से बता। वो परे जाके नो टिट्टी का ठेकरा ठा लाया, उसमें टिट्टी लाई धर दी, बोला ये सजी सबसे गंदी। महात्मा का ये है, हाँ इतने बार टिट्टी बोल पड़ी, मिसाल सच्ची नहीं होती, उसका मतलब सच्चा होता। वह टिट्टी बोल पड़ी, अरे मूर्ख क्या कहता मैं गंदी हूं? ए इंसान तेरे तो गंदा तो कोई भी नहीं है ने, तो इतना गिरा इसमें तो अन देवता था, मेरे को अन देवता कहा करते थे, और ये दुष्ट तेरा संग करने थे और मेरे को बेष्टा करने लगे, तेरा संग करने थे मेरे को बेष्टा, इसलिए तेरे ते गिरा मानस कुण से। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करता इससे गिरा कोई भी नहीं सन। और मानस का चोला मिला इससे बढ़कर और चोला भी नहीं सन। ये मुकम्मल 5 तत्व का बनया है से, इसमें आकर के भी तुमने अगर वह प्यास नहीं बुझाई तो फिर कभी भी प्यास नहीं बुझेगी। आपके 184 भरमना पड़ जाएगा। भरमत भरमत आ बंदे अब मानस दे पाई, सुमरण की बरिए ओसर बीता जाए, जीव तू मान कहा मेरा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबकी शरणा, तनक जीव से काचा। इसको पानी पर का बुलबुला कहते हैं। कितने कितने हो जाते हैं फिर कितनी बार में मिट जाते हैं। इसी तरह ये इंसान भी देर नहीं लगाता न। इसलिए भागी वो है जो परमात्मा की भक्ति करता। तो दादू जी महाराज आगे के कहते हैं, वो अनद कूप क्या भरे से, कूप तो कुएं न कंदे होंगे, और वह ऐसे ऐसे कुएं भरे तेरे अंदर, तू सांसम सासा पी ले। मैं कल ये बातें कही थी, आज भी वक्त आ गया, कहना क्या करूं कि वो कौन सा अनद कूप, सांसों सांस में, सांस सांस में हर बजले बिरथ्या सांसन खो, न जानो इस सांस का आवण हो या न हो, इस सांस का क्या पता आवना हो और न हो। ये तो कोई बस की बात नहीं, आवत आव ना कौन आव, सांस सांस में हर बजले। इसीलिए वो कूप क्या अनद कूप भरे घट भीतर। कोई अनद शब्द का भी नाम लेता है कि उस शब्द की कमाई कर ले, कोई उन सांसों का नाम ले दिया कि सांस सांस में उस कूप जल न पी ले। मगर दादू जी महाराज का कहना, ये अनहद कूप भरे घट भीतर, पीले सांसम सासा, वो सांसों सासा में सुमरण कराया जाता है। इसीलिए उसका पीवने का मतलब ये से बिरथा सांस न खो, सांस सांस में सुमरण करते रहो। जब तुमने ऐसी आदत पड़ जाएगी फिर हमने कोई तकलीफ नहीं है, कुदरती वो सुमरण बनता रहता है। किस तरह बनता रहता, जैसे कुएं पर पानी भरने वाली और पानी लेने के लिए जाते, जब वह पानी खींचती वह रस्सी उस कुएं पर एक पत्थर में घसा के न और बाढ़ा कर लेती है, और पानी भरने वाली उस रस्सी को निकालना से फिर लिकाड़ती, फिर वहीं आ जाती है, फिर लिकाड़ती, फिर वहीं आ जाती। क्यों? उस रस्सी ने उस जगह आने की आदत पड़ गई। इसीलिए महात्मा सुमरण करती करते और क्या पत्थर भी घस जाता, इसीलिए अपना सुमरण तार टूट न जाए। समझ गए? इसीलिए तुम्हारा सुमरण पक्का हो गया तो फिर हमने आदत पड़ जाती है, हम अब चालते फिरते बैठे उठे खड़े उतारे कहे कबीर हम उसी ठिकाने, फिर ऐसी वृत्ति लग जाती हो तार टूटता नहीं न, हर वक्त सुमरण होता रहता है। इसीलिए महाराज कहते हैं अनहद कूप भरे घट भीतर पीले सांसम सासा, कि तो सांस सांस उनको पहले आगे के कहते हैं।
अब कितनी सुंदर मिसाल से जो पीवे उस कूप न, शासन सासा जो सुमन करता है वो जुग जुग जीता, मरता उसका विनाश नहीं होता न। मीरा बाई कब हुई जन कल हुई से, दादू जी रे दादी कबीर जी जितने महात्मा ऋषि हुए, ऐसा दिखता कल हुई उसके परिवार का कोई नाम नहीं लेता न, मगर उनका सभी नाम लेते हैं। इसीलिए कहते मूर्ति चली जाती है कीर्ति रह जाती है। तो जब उसने शासन सासा पीता है वो कभी उसका विनाश नहीं होता न, वो जुग जुग जिंदा रहता। शरीर तो सब नहीं छोड़ना पड़ता, ये 5 तत्व का है, मगर वो कीर्ति रह जाती है, वो कभी नहीं मरती न। और कितने वर्षों तो उनका नाम लेते रहते हैं। वाल्मीकि जी कब हुए? रामचंद्र आमन तो पहली बताते 10,000 वर्ष पहली रामायण बना दी थी। किसके प्रताप ते बनाई? सांसों सासा अमृत पीने ते बनाई, राम नाम का जाप करने ते बनाई। मतलब कहने की बातें बताता हूँ, राम नाम का जाप हम करते नहीं न, तो क्या करते हैं हम? तो गाय गीती रहेगी रीति, इसीलिए हम और ही बातों में लग जाते हैं और फिर अहंकारी बन जाते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरी इतनी संगत आई हुई थी और मैं इतने ऊंचे स्टेज पर बैठा प्रचार कर रहा था, कोई नहीं बोला ने। अरे अहंकार ही तो खा जाता। साधु तेरा संतो थारा अहंकार है बैरी, कि साधु महात्मा का अहंकार बैरी होता है। जो अहंकार तो बच जाते वो बच जाते। इसीलिए जो उसने शासन सासा पीता वो जुगों जुग जिंदा रहता, वो मरता, उसका विनाश नहीं होता कभी भी। ये दादू जी महाराज की वाणी आगे क्या कहते हैं? छोड़े भोग विलासा। क्या इन महात्मा ऋषि मुनि बने जो बड़े बड़े राजा थे, वह क्या अपने राजपाट को छोड़ के चले गए? स्वामी जी महाराज कहते अगर शब्द का रस आ जाए तो 7 बादशाही को ठुकरा देता है। तो आप नहीं कह सकते कि आपने नहीं ठुकराई न, आप लाट साहब बने बैठे सो। मैं कहता हूं मेरी हालत को मैं ही जानता हूं। अगर मेरे पास रहने वाले उनको पूछो मेरा क्या खाना है, मेरा क्या सोना है, मेरा क्या पीना है और मैं किस दशा में रहता हूं, समझ गए? अगर मैं इसीलिए कईयों से दावा कर लेता हूं कि मेरे पास थोड़े दिन रह जा, तेरा काम बन जाएगा। इसीलिए महात्मा लोगों की रेडिएशन लकड़ती है। जो धोरे रहता हुआ रेडिएशन उसको क्या तर बना देती है, उनकी पवित्र रेडिएशन लकड़ती है। इसलिए महात्मा के कहते हैं इस रस कारण होए नरप योगी और छोड़े भोग विलासा। वे महात्मा बन गए। कौन बन गए? सुल्तानी बलक बुखारे दा। सुल्तानी जैसे महात्मा बन गए। कितना भारी उनकी बातें सुनी होगी कि कहते वो सवामन फूलों की सेज पर सोया करते थे। सवामन फूलों की सेज बिछती तब उसके ऊपर सोया करते। मैं तो देखे नहीं, सुनी है ये बातें। एक दिन कहते हैं जो बांधी सेज बिछाकर की फूलों की और देखा, उन्हें सोचा तू सारी जिंदगी या सेज बिछाम दी आई फूलों की और इसके ऊपर कभी लेट के नहीं देखा, इसमें कैसी नींद आती है। और सुल्तानी बादशाह कहीं बाहर गया है था, घंटा आध घंटे के लिए वह सेज बिछा की सो जाए अपनी जगह पर, वो आके उस फूलों की सेज पर सोया करते थे। उस दिन बांदी ने क्या करा, सेज बिछा करके ने और सेज पर आप लेट गई। मालिक की ऐसी जा, उस राजा का दिन 16 था, उसका भाग जागना था राजा का। जब उसने नींद आ गई बांदी ने और राजा आ जाता, राजा ने देखा मेरी सेज पर बांदी सूती, एक कोरडा तार की ने और बांदी का सड़ासड़ 4 कोरडे मारे। जब 4 कोरडे बांदी का मारे और बांदी एक बार तो रोई, फिर हंस पड़ी। बड़ी हंसी आई खड़खड़ा करके न। राजा सुल्तानी बादशाह कहने ला बांदी कि हाँ जी,
कि कारण तो रोवन का था, तू हंसी किसी। बोली महाराज ये मत पूछिए। बोला नहीं बता। बोली महाराज दूसरी बात बन जाएगी, क्यों राज ने बिगाड़े से, ये बात पूछण का टेम नहीं, अपनी इसने मन में रखो। बोला नहीं बांदी बता। बोला पूछोगे? हाँ। तो बताइए आप मैं कितनी बार सोई होंगी सेज के ऊपर? वो कहने लगा मैं इतनी बार गा। तू आध घंटे सोई होगी। नहीं। बोला घंटन आध घंटन जमा 1 घंटे सोई सेज पर। बोला हाँ। 1 घंटे में मेरे 4 कोरडे लागे से। इस सेज पर सोने तक 1 घंटे में 4 कोरडे मारे आपने। इस सेज में ये गुण है कि 4 कोरडों ने मेरी खाल तार ली। ए राजन मैं रोई तो मेरे दर्द हुआ इसलिए, और हंसी मैंने ये आई, इस राजा का क्या हाल होगा। अब ये 50 वर्ष का, 40 वर्ष का, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का हो गया। 1 घंटे के 4 कोरडे तो 12-12 24 घंटे होते रोज के। अब फलाइए 1 दिन के कितने कोरडे। राजा तेरा क्या हाल होगा। मैं तो इसलिए हंसी थी। ये बातें जो बांदी ने राजा ने सुनी और सुन करके साधु बन गया। इस रस कारण योगी बन गए, महात्मा बन गए, साधु बन गए। कौन? राजा राजपाट छोड़ के। और वो क्या कहता? सुल्तानी बलक बुखारे दा, पालंगियों में चाल्या करता, पाया लागी गारे दा। सुल्तानी बलक बुखारे दा, तन 5 टके पोशाक ते सर पर बुद्धड़ भारे दा। सुल्तानी बलक बुखारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा। इतना कह कि बासी के तुरंत ताजा भोजन जिम्या कर, बासी टुकड़ा सांस सवारे दा। सुल्तानी बलक बुखारे दा। मती की हुंडी मारी बांदी ने और राह बता दिया प्यारे दा। सुल्तानी बलक बुखारे दा, तू तो बांदी मेरे गुरा समांतर राह बता दिया प्यारे दा। वो बांदी को सिर झुका कर कि सुल्तानी बादशाह और सारे भोग विलास छोड़ करके ने और महात्मा बन गया। ये सब तुड़ महाराज दादू जी का से वह कहते हैं इस रस कारण बड़े बड़े राजा महाराजा साधु बन गए। जिनको ज्ञान हो जाता वह सुना नहीं, जिनको ज्ञान हुआ था छोड़ चले राजधानी। जिनको ज्ञान होता वो राजधानी क्या छोड़ चलते हैं। उनका खाना पीना बड़ा भारी सादा हो जाता, ओढ़ना पहनना सादा। वह अपना चरण भी आगे रखते तब भी सोते, देखिए कभी कोई गलती न हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता ये बहुत करड़ा काम है। को हंसी खुशी पिया मिले तो कौन दुहागन हो। जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो, कि जिसनो परमात्मा मिला से रो रो की मिलना पड़ता। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के बड़े बड़े राजा महाराजा भी छोड़ छोड़ के चले गए। तो आप बताइए इस शब्द के कारण, इस रस के कारण। अब यही तो बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने घर, कबीर साहब ने कहा घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत ने डांटो। अब सारा खेल ही तो मन का से, क्यों? ये मन ही तो विघ्न करता है और मन को दूर से तुम्हारे धोरे। इसीलिए महात्मा कबीर मन एक है, बहुत जगह लगाया हर की भक्ति करिया विषय कमा। मन मेरा मस्करा कहूं तो माने रोष, जिस मार्ग साई मिलता इंसाले कोस। के जिस मार्ग परमात्मा ने मिलना से उस मार्ग तो एक डंग भी नहीं भरता नहीं है। क्यों? ये काल का वकील है, इसीलिए जान नहीं देता आगे। बड़े महात्मा लोग क्या कहते हैं कि आस्ता आस्ते मन को भी अपने काबू में कर लो। जब मन काबू में आ जा तो नानक साहब कहते नानक मन जीते तो जुग जीता, कि सारा जुग हमारी मुट्ठी में आ जाता। मतलब सब को भोग विलास छोड़ करके न और ये मन के काबू तो आगे लकड़ जाते। आपको कोई और भी बात, हाँ मैं आपको साधन अभ्यास के विषय की बातें, जब तक
ध्यान में बैठते और तुम्हारे मन में गुनावन उठती हैं तो समझो तुम मन के गुलाम हो इतने। मगर घबराना नहीं न, ध्यान में जरूर बैठते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मन छलांग मारनी छोड़ देगा। किस तरह छोड़ देगा कि तुम शरीर को नहीं डिगाओगे तो आप पर छूट जाएगी छलांग मारनी। कबीर साहब कहते मन जा तो जाने दे, गए कर राख शरीर, बगैर चल्ले चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। इसीलिए साधन अभ्यास में मन जा तो जाने दो, अपना अभ्यास करते रहो। जब गुनावन उठती हैं, कई कईयों का भजन नहीं बनता, शिकायत करते मेरा भजन नहीं बनता। मैं ध्यान में बैठता हूँ, गुनावन उठती हैं, उन्हें सोचना चाहिए ये कोई पिछले जन्म का कर्म है। जब तक कपड़े में मैल रहता है इतने कभी भी वो उजड़ा नहीं होता, मैल लकड़ जाता वो है कपड़ा चमक उठता। क्यों? धोबी जानता इस कपड़े में सफेदी है, मगर वो ज्यादा भट्ठी चढ़ा करके मैल को काट देता। इसीलिए उस उजड़ा करने के लिए उस परमात्मा का नाम ही एक उजड़ा करने लिए साबुन से। और उसी तरह हमारे कर्म कटते। जब गुनावन उठे तो ज्यादा ध्यान में बैठे और सुमरण किया करो। जब तुम सुमरण ज्यादा करते रहो, कोई ऐसा टेम आ जाएगा कि मन गुनावन उठना बंद कर देगा। जब गुनावन उठनी बंद होगी तो सोचो अब मैं मन के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब सपने भूंडे भूंडे आते समझो अभी मन के ऊपर कब्जा नहीं है। जब अच्छे अच्छे सपने आते, महात्मा देखते, गुरु के दर्शन होते, या हम उडारी लेके उड़ते हैं ऊपर ने, तो फिर सोच लेना कि अब मेरा मन कुछ न कुछ रास्ते पड़ गया और मन सुधरता आ रहा से। इसलिए मैं अपने मन की बातें बताई, ये मैं अपने हिसाब की बातें बताई आप लोगों को। मगर कई बार ऐसा होता कि भजन कति नहीं बनता, न प्रकाश होता और न शब्द खुलता, तो उसमें घबरा की बैठो मत नहीं न। अगर क्या करो कि ज्यादा बैठो ध्यान में और ज्यादा बैठो। देखा नहीं कि जमींदार की धरती जब सूख जाती है साडू के वक्त में, तो कड़गता मार करके न हल्का ऊपर का आमण फाड़ी बांध लेता और दोनों हाथों दाब लगा देता है और उस सारी भूमि न पाड़ गिरता है वो। इसीलिए ये भी वो एक खेल है, साडू उखड़ जाती है, ऐसा खेल है ये भी। तो उसमें तुम कड़गता मार लो, मजबूत हो जाओ कि चाहे पांव दुखो, चाहे सिर दुखो, चाहे आंख दुखो, उसमें इतना काम करो कि अपने आप को भूल जाओ। और ये प्रण कर लो कि मैंने वो साधन, मैंने वो ध्यान करके न उस प्रकाश को देखना है और मैंने ये ध्वनि सुननी है। ये साधन करती करती अगर मर जाओगे तो कोई दुख को नहीं न। क्यों? राम का नाम लेती लेती मर जा तो कोई दुख। मरना तो वो बुरा जो परमात्मा बेमुख मरता है। जो परमात्मा नाम लेने में मौत आ जाए तो बड़ी अच्छी बात से। इतनी मजबूत ताकत करो कि घबराओ मत, नहीं जुट जाओ, तुम्हारा मन छलांग मारनी छोड़ देगा। कहाँ जाएगा बेचारा? कबीर साहब का दो आसे, दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। के वस्तु तो ठोड़ की ठोड़ है, इसीलिए तुम खुद शरीर ठाकी भाजते हो, तब ये मन कुछ न कुछ काम गड़बड़ कर लेता है। इसलिए जब मन न टिका तो ज्यादा बैठा करो। मेरे पास कई आते हैं, मेरा भजन नहीं बनता, कितनी बार बैठता, इतनी बार ज्यादा बोला, फिर क्या करूं, मन नहीं टिका, मैं उठ लेता हूं। अरे मन अपना काम करता, तू तेरा काम कर मूर्ख। समझो मेरी माता बहन और भाइयों कि जब मन अपनी आदत नहीं छोड़ता, ए मूर्ख तू तेरी आदत क्यों छोड़े से? वो सहज नहीं छोड़ेगा मन अपनी आदत, जुगू जुगू का बिगड़ा हुआ से। इसीलिए उसको राह पर लावना बड़ा मुश्किल से। मगर महात्मा ये एक तजर्बा बता, धुन सुन के मन पति आई
कि जब तुम ज्यादा बैठोगे वो एक सेकंड भी धुनी में लग गया तो समझ लो तुम्हारा काम बन जाता है। इसीलिए कभी भी बड़े बड़े राजे महाराजे राज छोड़ के ने और उस रस के कारण महात्मा बन गए। कौन सा रास्ता हो शब्द का रस, कौन सा रास्ता हो नाम का रस, कौन सा रास्ता कि वो मस्ती बेपरवाही और उसमें सब कह को भूल जाते हैं। मेरी तो प्रारब्ध ऐसी है, मन तो तुम्हारे खातिर गुरु की ड्यूटी है, गल में पड़ा ढोल बजाना पड़ता है ना। मैं सच कहता हूं कि इतना आनंद इतनी शांति रहती है, मैं किसी मिलने की कोशिश भी न करूं, मगर करूं क्या। मन तो सारे ऐसे आते हैं मेरे खुड़कड़ान दे, मैं सोचू बेचारा बोल ले देखी जाएगी। एले अपना टेम होता है उसमें इतने चौकस हो कि लगा करो कि आसन भी हिलाने की कोशिश मत करया करो। इले सुना नहीं, आसन त मत डोल तो राम मिलेंगे, आसन त मत डोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। ये कबीर साहब ने हजारों बार कही ऐसी बातें, तो हम तो डोल जाते हैं, हम कटु वचन बोल देते हैं और अंदर को नहीं टिटोलते ना। बताइए फिर वो अमृत कैसे पियोगे, फिर वो रस कैसे पियोगे। इसलिए आप लोगों बताता हूं कि ऋषि मुनियों ने यही तो बातें कही, संतों ने यही कही कि आसन इतना मजबूत लगाओ, कोई भी लगाओ। ये नहीं कहता तुम पद्मासन लगाओ, ये नहीं कहता तुम गोमुख आसन लगाओ, ये नहीं उकड़ू लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी आसन लगाओ जिसमें शांति मिल जाए। समझ गए? उसने बदलो मत नहीं बार बार। मैं अपना तजर्बा बताता हूं, बार बार बदलोगे तो बदलने में बिरती नीचे उतर आती है। उन्हें बदलो मत, लगे रहो, ऐसा आनंद आएगा। तकलीफ होती होती और एकदम झटका सा लगे हुआ तकलीफ को भूल जाओगे। आपने थोड़ी मिसाल दे ही बताऊंगा। कई बार हमारे पास सो जाते हैं तो क्या हम हाथ लगाते हैं उसका पता नहीं लगता, टूटता भर ले तब भी पता नहीं लगता। इसी तरह जब हमारा शरीर सुनना पड़ जाता है तो खटका सा लगता है, हम अपनी वृत्ति ऊपर टिका लेते हैं। तो फिर कभी भी ऐसा दुख नहीं और शांति, चाहे कितनी बार बैठो, जो 2 मिनट बैठे न होए से। इसको क्लोरोफार्म की शीशी सूंघ आई जाती है, डॉक्टर कहीं से काटे उसको पता नहीं लगता ने। इसी तरह कई अभ्यासियों का भी हो जाता, वो अपने आप को भूल जाते। इस रस कारण राजा योगी हो गए, महात्मा हो गए। कितना मैं सुल्तानी बादशाह ने और भी महात्मा ही सुनी से कि वह कुएं में लटक गए ऊपर तक। कौन? अब इसलिए कोई कुएं में लटक गया, किसी न किसी तरह जाके खड़े हो गए, कि न किसी तरह सब न परमात्मा का बड़े बड़े। एक महात्मा शब्द आता है कि लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे करके। कि जिसको लाग जाती वो ही जानता है उस बात में, दूजा क्या जाने मेरा भाई। लागी सोए जाने, दूजा क्या जाने मेरा भाई। जिसके बेरे की गोली लग जाती है वो ही जानता उस मर्द को, और वो ही अपना काम करके जाता। इसलिए महात्मा लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे करके। बन बीच भरथरी भूप ने एक मारा ताक निशाना, कर्मा करकी हो गया साधु जी का आना। क्या बोला? मोया मरिग जुआय दो ना तार धरो जी बाड़ा, जिन कर दिया जीवतड़ा ढोरो शिष बन्या परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे करके। सुल्तानी मगन बराग में चाल्या बलक बुखारा, पालंगियों में चालता पाया लागी गारा। वही बात आज लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजे करके। शेख फरीदा कुएं भी चलट क्या, जिन बोली मीठी भाषा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि शेख फरीदा इतना भारी तकड़ा राजा था
के बाजिंदा पूत पठान कर दो दल दिंदा मोड़, बात सुनी गुरुदेव की तर्कस दी न तोड़। जब वो जा रहा था कहीं और बाजिंदा उस आगे ऊंट मरिया पड़ा था, जब ऊंट को देख करके ऊंट वाला ने कहना ऊंट को उठा लो, वो कहता ये उठने वाला नहीं, क्यों कि मर गया। वो कहने लगा कैसे मर गया, मरने वाली क्या चीज है, तो सारी नक्श ठीक है। वो कहा मरने वाला जो हंस था वो लकड़ गया। इतना उसका गुरु आ गया, वो कहने महाराज जी क्या मर गया इसका, बोला बेटा इसमें जो थी न बोलने वाली चीज लकड़ गई, अब क्या होगा इसका, बोला इन चील का खा जाएंगे। बोला हम नहीं मरना, बोला हाँ आप नहीं मरना से, और आपने चील काल वे भी नहीं खाएंगे तो आप में कीड़े पड़ेंगे कब्र में। इसीलिए जिंदगी तो वह अच्छी जो परमात्मा की भक्ति कर ले, उसी में तर्क तोड़ करके न और साधु बन गया। शेख फरीदा कुएं भी चलट गया, जिन बोली मीठी भाषा, सब तन चुन चुन खा लिए कागा मेरे हाडा पर का मासा। दो नेत्र मत फोड़िए मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है वो होया आसर है हर के, लागी का मार्ग और है वो लगी चोट कलेजे करके। के वो लटक्या उसका सारा शरीर सूख गया, कागनान की पायों पर चांच मारी, वाला खा ले तो खान जो गाय से, मेरी आंख ना फोड़िए मैं दर्शन कर लूंगा उस मालिक के। इले प्रेमियों सत्संगियों दादू जी महाराज क्या कहते, यही कहते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा राज छोड़ छोड़ के साधु बन गए। और साधु नाम कल बता साधना का से, साधु सो जो साधन करता तज की आलस बाद विवादा, कि वो आलस को छोड़ के न बाद विवाद को छोड़ करके न जो साधन करता हो, चाहे घर ही बैठ के कर लो, चाहे जंगला में कर लो, चाहे पहाड़ों में कर लो, कहीं भी कर लो, उसकी मर्जी है। जड़े आंख मीच के न जहां बैठ जाओ वहां परमात्मा तुम्हारे पास है। एले न राजे महाराजा ने बड़े बड़े राज छोड़ दिए, किसके का उस रस के कारण, उस परमात्मा की भक्ति के कारण। आपने ये भी सुना धरू जी ने कितना काम किया और वो क्या करया, वो राज देने लगा उसका बाप ब्राह्मण, जरूरत नहीं है राज की तो, कि अब तो मैं वो राज करूंगा मेरे पिता तो मिल्की ने। मैं औरों की मिसाल क्यों देता हूं, मैंने सन का नहीं पता ने, मैं 20-25 वर्ष का हूंगा जरूर, भी 40 ही वर्ष हो गए उन बातों ने, 40-45 वर्ष हो गए। उस वक्त मेरे खिलाफत में एक बड़ा भारी जलसा होया था देनौद गांव में, बड़ा भारी जलसा। वो लोग काफी तो गुजर गए, एक मान एक दो अब भी रह रहा से। उस वक्त के उन मानसों ने मिल करके ने और मेरे को कहा तू इस राधा स्वामी नाम को छोड़ दे, तेरे को 40 बीघे जमीन भी मिल जाएगी, एक मकान दे देंगे हम, बस राधा स्वामी छोड़ दे और कोई साधन करता रहे। तू अच्छा लड़का घटिया जगह में फंस गया कि ये तो बहुत गंदा मजहब है, ये थूक चट्टा है, इस तरह बातें करी। मन कहा ये किसाई भी गंदा हो, मैं तो गंदा नहीं हूं न। और जो इंसान गंदा होता तो मैं जब गंदा नहीं बनता न, वो इंसान गंदा होता है। जब इंसान पवित्र होता, कितनी गंदी उसने पवित्र कर लेता। मैं राधा स्वामी नाम को नहीं छोड़ सकता न, क्यों कि मेरे को तसल्ली होगी जब धरू जी महाराज को। और क्या तसल्ली, उसकी मां ने कहा बेटा तेरे बाप तो तेरा पिता तो जंगलों में रहता, वहां मिलेगा। वो चल पड़ा तप करने के लिए। राजा कहने लगा तू जंगल में ना जा, तने आधा राज दे दूंगा। बोला जब मैं पिता का नहीं चाल्या उसी में आधा राज मिलता तो अब मैं नहीं डटूंगा न, अब मेरा पिता मिल जाएगा तो मैंने कह के देगा। मेरे वह बात याद आई, मैंने भी कहा उन प्रेमियों को कि अच्छा अब 40 बीघे जमीन मिलती है और मकान मिलता है, अगर मेरा वो मालिक राधा स्वामी दयाल आगे पता नहीं मेरे को क्या देगा, मैं नहीं छोड़ दूंगा। मैं राधा स्वामी दयाल की शरण में चला गया और राधा स्वामी दयाल
कि शरण में गया गरीब नहीं रह सकता न। वो दयाल है, वो सारी दुनिया का करता है, वो हमारी माँ है, बाप है। माँ बाप कभी अपने बेटा बेटी को दुख नहीं दे सकता न। अब तो उसकी शरण छोड़ता ही नहीं, मेरे विश्वास हो गया। अब वो एक छोटा मकान पक्का 40 बीघे जमीन है। अब ये आए हुए इंग्लैंड से प्रेमी सत्संगी, इन नहीं पता से कि अमेरिका में 500 बीघे जमीन ली, 11 एकड़ जमीन, 12 एकड़ तो कनाडा में लेके नंसेरन छोड़ रखी, हॉल बना दिया बढ़ाए। आप बताइए यहाँ कितनी हो क्यों। राधा स्वामी दयाल जिस पर खुश होते वो सारे सब कुछ बन जाता। जिस पर सतगुरु है दयाल वह घर काहे की कमी। कमी तो उस घर में रहती है जिस पर सतगुरु गुस्से होते हैं, सतगुरु कोप होते, वो उजड़ जाते हैं। और सतगुरु दयाल होते फिर कमी किस चीज की है। तो राधा स्वामी दयाल सतगुरु हैं। राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, बाप है। और राधा स्वामी दयाल खुश है तो सारा क्या सब कुछ खुश है। तुलसीदास नहीं कही जा पर कृपा रघुबर की होई, और वह पर कृपा करे सब कोई। तो जिस पर सतगुरु की दया हो जाती है तो वह क्या रीतों को भर देता है। उनकी दया मेहर कितना काम कर रीतों को भर देता है। और वो कागो तो हंस बना देता है। और वो क्या मूर्खों तभी वो शाणे बना देता। कौन वो राधा स्वामी दयाल। इसीलिए मैं आप लोगों को वो बातें बताई कि वो ऐसा रस है, उस रस कारण बड़े बड़े राजा महाराजा साधु बन गए और भोग विलास छोड़ दिए सारे। गौर के गोपी चंद ने कितनी रानियां छोड़ी, कोई कहता 12 छोड़ी, कोई कहता 8 लाख छोड़ी, कोई कहता 12 लाख छोड़ी, कोई 12 से छोड़ी, मगर छोड़ी कि नहीं कुछ न कुछ। इसीलिए सभी छोड़ छोड़ के चले गए। तो आप कहोगे आप नहीं गए, क्या बात हुई। ये तो मैं अपने पहले ही बता दिया था कि क्या छोड़ना सर क्या पकड़ना सर। घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत ने डांटो। जब सुरत सतखंड का रास्ता पढ़ लेती है तो उन्हें छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं सहने। वो पिंड खाली करके ऊपर चली जाती है सुरत। उसका खाना पीने का मैं दिन के सत्संग बहुत अच्छी तरह बताया था। इसलिए आगे के कहते हैं। अब मैं तो मेरे विचारों तक कहता हूं दादू प्रसाद को चुन की पीगे सुंदर दासा। सुंदर दास जी महाराज की मैंने मिसाल सुनी है। कितने अच्छी अच्छी बाणी है सुंदर दास की। वो है सुंदर दास जो दादू जी महाराज के चरणों पड़ की दूसरे जन्म में, पहले जन्म उसका नाम बग्गा साहब, मेरा इसाक जग्गा साहब नाम था, जग्गा साहब। और वह दूसरे जन्म में उसका नाम सुंदर दास होया। पहले उनकी सेवा करया करते थे, मैं सुनी है बातें। तो उसमें वो जग्गा साहब के नाम तो थे। वो जब गए साधु सूत मांगया करते, उसने भी जाने दिए। वो कोई कहते रोटी मांगने लेगा, मना सूत मांगे, शेर सूत दे एक पूत ले। एक माई का औलाद नहीं तो उन्हें 2 शेर सूत दे दिया। वो 2 शेर सूत ले करके ने, और जब दादू जी महाराज के पास आया, दादू जी पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे। उन्हें दादू जी ने देखा, भाई मैं तो जा नहीं न, तुमने जाना पड़ा, तू जा। मेरे ना का सूत वापस दिया। उसका तो 7 जन्म भी औलाद नहीं लिखी ने। कितना न बेटे देगा तू, मूर्ख यो क्यों लाया। तेरे नाम का राख ले, मेरा सूत उल्टा दिया। वो अपना सूत तो दिया, दादू जी का तो वापस कर दिया। और उसने सूत राख लिया। कहा महाराज क्या करूं, अब तो भाई तन्ने जाना पड़ेगा, तू लिया, महाराज मेरे पर दया करे। पाप पकड़ लिए। इसीलिए संत सूली की सूल कर देते हैं। कितने भारी कर कहा घबराओ मतनी ने, तू 12 वर्ष का होगा उसमें बला लूंगा। किस तरह बला लूंगा। जैसे कोयल होती है, वह कागली भी अंडे सामने बहादुओं में देती है तो कोयल भी उसी में देती है। मैं महात्मा मिसाल सुनी से।
वह कोयल अपने अंडों को ठा करके कागली के अंडों में टेक देती है कि भय नहीं रहता, फिर वो कागली उसको पाल लेती है और पालती बड़े होते हैं। उस वक्त वो कोयल के पास चले, क्यों? कहते कोयल मता अगाध हर सुत बैरी को दे, कागा हाथ पड़ाए कि फिर अपने कर ले। इसलिए संतों का मता कोयल का मता से इन गृहस्थियों को पढ़वा करके न और फिर अपनी बोली बोलते वो उसके पास आ जाते हैं। किस तरह? जैसे मेरा मास्टर है, 17 वर्ष बावड़ की घर नहीं देखा ने, 3 बार घर में भेजा। जैसे और भी कई बेटे पहलवान से फौजी है, मगर बावड़ की घर नहीं देखा ने। इले कितने कहा जाते हैं इस घर तो लकड़ गया तो लकड़ गया और काम बन गया। इसीलिए वो कोयल मता ये इसे महात्मा कोयल की तरह बोली बोलते, उनके हंस होते उनके पास आ जाते। तो उन्हें क्या जाया करता था रज्जब, और ऐसा वो गया नहीं तो से मोड़ बांधी हुई रज्जब और जान लग रहा था। दादू जी आगे तो मिल गए उसको। वो कहने लगा ये कौन है? बोले आपका चेला रज्जब। दादू जी महाराज कहते रज्जब तने गज्जब की ना, और माथे बांधा मोड़ आशा थी हरी मिलन की, अब करी नरक न ठोड़। रज्जब महाराज कहने लगा महाराज मैं तो नामना की खातिर करया से, मैंने 2 का पुराण कहते नाम ना चले नाम ते शुद्धारा ते चले ना। ए रज्जब नाम ना तो नाम ते चलती है, बेटे पोते धी जमायु तो नहीं चलती ने। आपको क्यों? राम भजंती कन्या बलि साकिट भलो न पूत, छेली के गल गल थना जा में दूध न मूत। मीरा तो एक ही थी, रतन सिंह की बेटी, खानदान का नाम करगी, मगर दरियो दनर कितने थे, सारी सरटी 18 सोनी खाना सना खपा दी। पीछे राम भजने वाली तो कन्या भी अच्छी से। तो दादू जी मुसरत जब कही दादू जी ने कि नाम ना नाम तो चलती है, रज्जब ने मोड़ तोड़ दिया और चल पड़ा परमात्मा भक्ति के लिए। जब आगे गया तो खेतों में को लकड़ने लगा, बड़े बड़े बाजरे ज्वार खड़े चागे के भांड आ गया, और भांड का गेली और थोड़ी थी, और भांड सर पर टोकरा धरा, 2 बालक सूते थे जोड़ ले, और जोरे को लकड़ा उस भांड का देखा डाडी में को पानी से टपकन लाग रहा। और रज्जब कहला भाई तेरे तो बहुत घना पसीना आ रहा से, दुखी हो रहा से। वो भांड कहने लगा भाई पसीना नहीं है तो क्या है? बोला ये तो 2 बालक सूते पालन दोनों ने मूत दिया, और वो मूत का खाल मेरे मुंह पर आ रहा से। जब क्या कहता रज्जब, भली होई सतगुरु मिलार नातर हुंदा भांड, सिर पर धरता छाबड़ार गेली होती रांड। मल दादू जी महाराज ने जो बताने वाली चीज वह नहीं बताई, रज्जब बहुत बड़ा होया। मल सुंदर दास को है बताई। सुंदर दास ने जब वो नाम बताओ, कहता स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जा। इस आत्मा ने परमात्मा तो मिला ले। सुंदरदास जी ने कहते दादू जी कि तेरा जन्म मरण मिट जाएगा, ये एक उन्हीं को बताई। तो वो सुंदरदास जी इतने बड़े क्या कहते, तात मेले पूर्णिमा तय मेले, सोत भ्रात मेले अवति सुखदाई, राज मेले गज बाज मेले, सब साज मेले मन वाचत पाई, लोक मेले बेदी लोक मेले, सुर लोक मेले बकुटा उजाई, सुंदर मेले सबई सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहता सारी चीज मिल जाती, हाथी घोड़े भी, औरत भी, राजपाट भी, स्वर्ग बैकुट भी मिल जाते, मगर संतों का समागम बड़ा मुश्किल है। और संत मिल जाते सारे कर्म कट जाते। इले दादू जी महाराज की बाड़ी थी, उन्हें बड़ी सीधी कही के प्रसाद सुन की पी गए ले गए। ये दादू जी महाराज पूर्ण पुरुष थे, और सुंदर दास भी पूर्ण ही पुरुष हुए से।
उनकी वाणी बड़ी पवित्र है। इसीलिए मैं आप लोगों थोड़ी सी बातें बताई, एक दो शब्द कह करके न और छुट्टी कर दूंगा। ये दादू जी महाराज की वाणी थी, तो इसलिए आप लोग इसको पर अमल करो तो सारी बात बन जाएंगी। मैं थोड़ी सी बातें बताई थी कि भाई जब भजन नहीं बने ने तो उठो मत जल्दी जल्दी, और इस इशारे में अभ्यासियों के लिए सारा एक काम बताया गया। अगर अभ्यास करने वाले हो तो ना आगे थारी मर्जी से। दादू आदो आद के आज काल के ना रामचंद्र लंका चढ़े दादू रे दल के दादू दावा छोड़ दे निर्दाव दिन का कितने के सौदा कर गए यापन सारी के कहते दूसरे महात्मा नानक साहब बोले को कहते हैं दादू जी कह गए थी जो के तो दावा था नहीं तो पंथ चलाया क्यों, उल्टा काट दिया। दो को दूसरा कहता हसनो हसना छोड़ दे कर रोने सचे बिन रोए ना मिले ऊपर में सने एक हसनु साधु थे, हंसते रहा करते थे। दादू जी का दो हंसा हसनु हंसना छोड़ दे कर रोने से चित बिन रोए ना मिलो परम स्नेही मीत। हसनु जी के कहते हसना रोना एक दादू तन जाने दो हमने तो ऐसे हंसे मिला तन मिला सरो। फिर दादू जी की बाड़ी कहती है नारी संग जो बन गया दर्द गया मदपान प्राण गए को संग में तीनों गए रे नदान। ये तीनों चीज करने तो उसका सब किन बर्बाद हो जाता। नारी संग जो बन गया दर्ब गया मदपान शराबा कबाबम और पिरान कुसंग में चले गए तीनों गए नदान तीनों पण बीत गए। रहने वाला कौन सा से तप कर दे जो बन गया
कर बह गया दे दान, प्राण गए सतसंग में, तीनों गए मत जान। ये तीनों रह जाते, सर देने त सर रह जाता, सर राखने त सर चला जाता। तो ये तीनों रहने की बात तब करती जो बन गया, गया नहीं हो तो रह गया। और दरब गया दे दान, दान पुण्य कर दे धन सामर्थता नहीं ने, गया ना सो तो परमात्मा भजन करती सत्संग में पिरान गए तो गए मत जान। ये तो तीनों रह गए, गए वह पहली बताए वह। इसलिए महात्मा वाणी से महात्मा तो करा क्या 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 कह की जाते हैं। मैं तो उनकी बातें याद आ गई, उनका एक दरबार का कुत्ता हूं महात्माएं का, आप लोगों का गए उनकी बातें कहता हूं। मेरे गुरु का हुक्म था ड्यूटी बजाता हूं। अब मैं क्या कोई एक शब्द सुना दूं, आगे बताऊंगा। सोना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सोना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सोना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। से मैन पमन से जीना नावा के जीवन जान, दूसरे मैन पमन से जीना नावा के जीवन जान। कबल गवा का वर्ण बखानो लो लागे न रह ज्ञान, सोना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सोना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावा का पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावा का पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। हिंदू तो वेदम ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो वेदम ढूंढे मुसलमान कुरान। ये दोनों कागज में रह गए, हाथे न आया ने जय नाम, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। खसखस माना मेर समाना राइम खलक जिहान, खसखस मान मेर समाना राइम खलक जिहान। 14 तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम की ओठाम, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पढ़ने का ज्ञान। तासुमरे बकालन बाप ये पद है निर्वाण, तासुमरे बकालन बाप ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवन, जान सुना से हम
हमने गुरुआ पहने का ज्ञान, सुना से हमने गुरुआ पहने का ज्ञान। मैं आपकी थोड़ी बार हाजिरी बजा दी। समझ यार, ये कबीर साहब का शब्द था, पहली दादू जी के दोहे थे और कबीर साहब का दो शब्द कहता, मैं सुना गुरु अपने का ज्ञान। इसीलिए वो गुरु का ज्ञान कितना, हिंदू तो वेदम ढूंढम, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना नजना। वो कागज पोथी पुस्तकों में नहीं है वो नाम। समझ गया? संतों तक ग्रंथ बनते, ग्रंथों तक कोई संत नहीं बने आज तक। ग्रंथ पढ़ती पढ़ती कोई मोक्ष में नहीं गया न। वो ग्रंथ जो अंतर में सूक्ष्म वेद, उसको पढ़ोगे तो हजारों ग्रंथ भी लिख सकते हो और अपने घर भी पहुंच जाओगे। इसीलिए वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। ऐसे हर वक्त तो सुमन भजन करते रहा करो, नाम ने याद रखा करो। बस मैं इतना ही आपको 1 घंटे सत्संग सुनाया होगा। इस 1 घंटे को ज्यादा ले लिया कोई बात नहीं। मैं 3, 4, 5 सत्संग सुना दिया आप लोगों को। सवेरे देखा जाएगा, मैं आऊंगा, मौज हुई तो जरूर भी आप लोगों के दर्शन करने के लिए। समझन क्यों? 2 टाइम पर नाम दान दिया और 2-4 आपने सत्संग सुना दिए, फिर भी मैं 1 मिनट आराम नहीं किया। कोई मिलने वाला, कोई किसी तरह। और ये भी जानते हो कि जिसको आदत पड़ जाती है उस आदत को पूरा करना चाहिए। मैं इसीलिए आपको सिखा रहा था, उस आदत को छोड़ो मत। कौन सी? जो 1-2 घंटे ध्यान में बैठने वाली। वो ऐसा नशा आएगा कि आप कुदरती उसमें बैठ जाओगे। जब तक वह खुआरी नहीं चढ़ती, इतने समझो तुम्हारा सुमरण भी पक्का से और तुम्हारा आसन भी, तुम्हारा सुमरण भी कच्चा से और तुम्हारा आसन भी कच्चा से और तुम्हारा ध्यान भी कच्चा से। जब खुआरी चढ़ जाती, सारे काम पक्के हो जाते। मैं सीधी बातें करूं, अगर कुछ भी न बन सके 2 बातों ने याद रखो। क्या? गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। काम पूरा बन जाएगा। इसलिए और मैं क्या कहूँ, संगत जितनी रह रही है, ठहरने और क्या टाइम हो गया? 11 बज गए। मैं तो 11:15 घंटे, 1.25 घंटे तो सत्संग सुनाए दिया। पहले संगत आई हुई से 11 का टाइम हो रहा, ठहरने आराम से रहे। शब्द वाणी तो करने वाले कहते रहेंगे, क्या लंबर अवसर क्या नहीं। रूपचंद भी बैठा से, मदन भी, और भी कई हैं शब्द गाने। एक और आया साज, वो कल नहीं था यहाँ पर। एहतराम आ गया के पटवारी आ गया, एहतराम आ गया। फिर कौन सी को सारी रात गाऊंगे शब्द। कौन है? अच्छा, तो इसलिए शांति तो रहना। कल बता इस तरह तो थोड़े से फिर भी अपनी शांति रहना। सारे महात्मा नहीं आते सत्संगी, कोई न कोई हेरा फेरी करने वाला भी आ जाता है। अपना हर तरह संगत ख्याल रखना। मैं फिर सवेरे आके आप लोगों के दर्शन करूंगा और सवेरे सुनाऊंगा। और ये तो दादू जी की वाणी थी, मैं थोड़ी बार आपको बता दिया। और मैं क्या, सबको राधा स्वामी।